मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आई तो इंद्री का सुख में शरीर किंचित कारण नहीं, वो अज्ञानी की कल्पना रूप आत्मा की परिणति कारण है. आत्मा शब्द ही लेना यहाँ, आत्मा इतनी टिकाली आत्मा नहीं. तो आत्मा अपनी अशुद्ध परिणति करते हैं, ये आत्मा कारण है सुख की कल्पना में, इंद्री की सुख की कल्पना में मिथ्या भ्रांति से. अरे जुआन शरीर होए, जुआन स्त्री होए, અને ભોગમાં આનંદ માને. अरे एक बार तो नजर ऐसा देखा था एक आदमी को, मैं भाई रात्रि का टाइम हो गया है ना, तुम अब पेंडा क्यों लिया पौन से सिर पेंडा पेंडा. तो पीछे हम समझी गया ठीक है, घरे जाकर भोग लेने के पहले पेंडा खाकर भोग लेगा. हाँ तो बहुत अनुभव तो बहुत हो गया है ना, 90 वर्ष हुआ शरीर को, 90 वर्ष, 100 में 10 कम. रात्रि को 8 बजे हजी हमना 6 बजे तो खीचड़ी कढ़ी भजिया खाधा से ना, 9 बजे आ पेंडा केम देते. समझी गयो को दुनिया क्या करती है. भोग लेने पहले पेंडा खाए પછી भोग लेते तो પછી मजा पड़े होता. भ्रमणा तो देखो ये भ्रमणा शरीर तो बिल्कुल कारण नहीं हम कहते हैं. आत्मा कारण किया ना, निश्चय कारण आत्मा ही है. आत्मा कारण का अर्थ उसकी अशुद्ध परिणति ही कारण है. पंडित जी एक बात को भगवान कहते हैं यथार्थ समझने का तो न कहीं समझना नहीं, नारे जहां आंधड़े आंधड़ा कहीं खबर नहीं है. अरे जिंदगी चाली जाए से भाई. अर्थात इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है. देखो आया, आत्मा का कारण आत्मा का अशुद्ध स्वभाव, अशुद्ध भाव. इन शरीर नहीं, अकिंचित कर शरीर ने इंद्रियां आत्मा की कल्पना सुख में किंचित कारण नहीं.
कर्म भी कारण नहीं, उसका अशुद्ध स्वभाव कारण है। अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही है। अशुद्ध मलिन स्वभाव में परिणमित आत्मा ही स्वयं में इंद्रिय सुखरूप होता है। इंद्रिय ना सुखरूप स्वयं में अशुद्ध परिणमन से होता है। उसमें शरीर कारण नहीं सेठ है। तो तुम्हारा पैसा नहीं क्या ढूंढनी तो बातें है नहीं है यहाँ सेठ। बंगला 6 लाख ना मकान है, 6 लाख का मकान है उसका, और वो 60 लाख का मकान है नहीं। आमोद नहीं रमणीक मुंबई में हम उतरे थे, उसका मकान में रमणीक भाई है। रौनक कंपनी है ये। रमणीक भाई नाम है रौनक है। 70 लाख નો એક મકાન है। એમાં ઉતર્યા था दरिया ने कांठे से। तो हम उतरे थे तो दरिया बहुत नजीक था। तो मैं वो बहुत आनंद आया होगा। ये बात तो कहते हैं। जहाँ देखे तो बगला मौत बस लेट खाते थे। बगला तो मैं पूछा सेठ को कि आ बगला क्या સુધી जाता है? कि महाराज 20 मील સુધી बगला जाता है समुद्र में मच्छी को लेने को। उसका नजीक है बंगला। सामने दूर जाते तो 20 मील સુધી झाड़ नहीं पालो नहीं पर मछ ने मार खाने को। અને 20 मील जाए અને 20 मील आवे। નજીક બંગલો દરિયા। આવી સ્થિતિ બાપા, એવા આનંદ ભાવ કર્યા ભાઈ તને ખબર નથી। વર્તમાન કંઈક દેખ્યા શરીર ના ઠીક ભૂલી ગયો બધું। 20 મીલ શેઠ, 20 મીલ સુધી બગલા એમને બગલા કહેતા ને। मच्छी ज्यां સુધી ન મળે ऊपर मच्छी आवे तो खाए ने, हेठे अंदर गिरी गए पानी में तो गराय नहीं। तो हम 20 मील સુધી ચાલે જતા था। अरे आ मरीने पाछा नरक में जाना। नरक योनि में उत्पत्ति। एना दुख सया न जाए भाई, एवा दुख प्रभु ते सहन कर्या था। प्रभु तो कहते हैं कि पहली नरक में 10,000 वर्ष की स्थिति में अनंत बैर गए तुम, और 10,000 ने एक समय की अनंत बैर, 10,000 दो समय में अनंत बैर, 3, 4, 500 असंख्य अनंत समय करते 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 सागर रूप સુધી चलेंगे। अनंत बैर। जिसका दुख की वेदना करोड़ों जीव से ने करोड़ों भव से न कही सकाय, भगवान एम कहते हैं रत्नकंठ सावाकाचार में। भूली गयो થઈ જાય। થોડું કંઈક શરીર ને ઇન્દ્રિયા ने। ये आई कहते हैं क्योंकि सुखरूप प्रणति और शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण। क्या कहते हैं देखो, कल्पना में सुख की पर्याय जो है कल्पना नहीं, ये प्रणति ने शरीर बीच में तो अत्यंत अभाव है, तदन भिन्न है। ये शुद्ध प्रणति में जो सुख मानते हैं, ये प्रणति शरीर को छूते नहीं और शरीर प्रणति को छूते नहीं। अरे रिया केम वैसे है। समझ में आया क्या किया? शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण किससे? इंद्रिय का विषय में कल्पना आया कि मेरे ठीक है, ऐसी अशुद्ध जो प्रणति पर्याय उसमें शरीर बिल्कुल भिन्न है। शरीर बिल्कुल भिन्न है। सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, कथनचित भिन्न ऐसा नहीं। इंद्रिय का सुख की प्रणति में शरीर सर्वथा भिन्न है, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है,
ऐसा है नहीं। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य में अत्यंत भाव है। भगवान आत्मा की अशुद्ध परिणति में शरीर का अत्यंत भाव है और शरीर की पर्याय में अशुद्ध परिणति का अत्यंत भाव है। આવી વાત છે। शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण सुख और शरीर में नीचे से किंचित मात्र भी कार्य कारणता नहीं है। देखो, इंद्रिय सुख की कल्पना में शरीर किंचित कारण नहीं, सर्वथा भिन्न है, उसका बिल्कुल कारण नहीं। अब इसी बात को डट करते हैं। 66 यगंतेन ये देहो सुहम देयेस कुणयेस देवा विषयवसेण दुसुखम दुखम वाहवै स्वयं आत्मा एकांत थी स्वर्गे ने। क्या कहते हैं कि स्वर्ग में तो सुख होगा कि नहीं शरीर के कारण से, आए भले न हो, ત્યાં સુખ का कारण शरीर नहीं, એમ कहते हैं। एकांत थी स्वर्गे दे करे नहीं सुख देहिने पण विषय वश स्वयमेव आत्मा सुखवा दुखताय छे। अरे भगवान, एवी વાત પણ સાંભળવી કૃષ્ણ મળે ભાઈ લોકોને। બહાર ને હો હા। અરે પૂજા ભાઈ, પૈસા તમારે ત્યાં તો બધી શું કામ કીધું નેરોબી, પૈસા કરોડોપતિ માણસો, હવે એને આ ક્યાં સાંભળવાનું મળે। ધૂળપતિ હે, કરોડ એટલે જળ, એનો પતિ એટલે ધૂળનો પતિ है। પણ ये धूल के कारण से पति मानते हैं नहीं, एम के ये ममता है कि मेरी ये चीज, ममता का परिणाम में धूल में अत्यंत अभाव है। ये ममता परिणाम में लक्ष्मी छूती नहीं, लक्ष्मी को ममता परिणाम छूते नहीं। આવી વાત છે શેઠ। લોકમાં તો પ્રસિદ્ધ ગાણપણ में હોય ને। हाँ तो भगवान की कॉलेज है ना भाई, भगवान की कॉलेज है। रणलोकनो नाथ खुद ही आए जाने गर्ज हो आवे। हमारा रायचंद भाई विनती करी છે नहीं, નેરોબીની પૂજાભાઈ ન્યાના છે ને, ત્યાં મકા मंदिर हुआ है ना, जेठ शुद्ध 11 में, भीम 11 में 15 लाख का मंदिर, 2000 वर्ष में अफ्रीका में मंदिर दिगंबर नहीं, ये मंदिर का ત્યાં पाया हो गया है और मंदिर कितना तैयार भी हो गया है। तो विनती करने को आए थे। ये 25 आने वाला था पर सरकार की रजा न मिले, न आया। नहीं ठीक है, तो आवशू कि भाई बना मैं आवशू पर इंजेक्शन नहीं लेगा। हाँ, इंजेक्शन ले फिर ये कहीं नहीं है। अरे भाई ये क्या चीज है। अफ्रीका क्या 2000 वर्ष में कभी दिगंबर जैन की नाम नहीं था। क्या ये 15 लाख का मंदिर बनाते हैं तो 15 लाख तो कहते हैं पर विशेष हो गया। रायचंद भाई कहते थे वो कई अपने कहीं अपने कहीं हुआ गया के रायचंद भाई कहते थे। उसने ये मंदिर के पाया में उसने 2,10,000 दिया है रायचंद भाई।
मंदिर का पाया ना क्या था 2000 2 लाख ने 2000 उसका लड़का बड़का है नहीं लड़का लड़के है नहीं माँ है और स्त्री है न पोती 3 है 2 लाख 2000 दिया जेठ शुद्ध 11 में नीरोबी अफ्रीका में मंदिर का मुहूर्त हुआ तो अभी दिया तो अभी तैयार हो गया है थोड़ा थोड़ा आता दिसंबर में पंचकल्याणी करने का भाव है उसको अफ्रीका में पंचकल्याणी। हाँ हाँ शरीर बरी ठीक होगा तो आएगा बस क्या करेगा 6 कलाक नो तो रास्ता है प्लेन में प्लेन शू है प्लेन 6 कलाक ग्रस्त लोग है यहाँ 160 घर है श्वेतांबर का सब दिगंबर हो गया है श्वेतांबर दिगंबर हो गया है 8 घर तो करोड़पति है बाकी दूसरा कोई 15 20 25 लाख ऐसा है 60 घर है अफ्रीका में कायम वांचन होता है यहाँ का प्लेन में भगवान की मूर्ति दिगंबर मूर्ति ले गया है कायम पूजा होती है वांचन होता है सारा समय सार का टैप रिकॉर्ड नहीं है 5000 टैप रिकॉर्ड वांचन है 25-30 वर्ष है मार्ग तो आ है भैया आज भाई લેખાયો છે કેલાચંદનો લેખાયો છે એમાં એણે लिखा ફેર્યા कि અત્યાર સુધી कहीं पर निकलती थी स्थापना फलाना विरोध लोग बहुत करते थे हमें कांजी स्वामी का विरोध सोनगढ़ का करते हैं लोग पण हवे तो प्रचार उसका ऐसा बढ़ते हैं कि तुम्हारा विरोध कम नहीं करे देखा जाता क्योंकि है ना पंडितों ऐसा तैयार हो गया है 10-10 हजार मानस में उसकी चलती है अभी तो जूना विद्वान बहुत चलती नहीं हवे सत्य मार्ग ऐसा प्रभु हुकमचंद जी पंडित मानचंद जी बाबू भाई बहुत प्रचार 10-10 हजार मानस में मार्ग सत्य है एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ क्या गड़बड़ मन है परम सत्य परमागम भगवान की वाणी है उसमें से हमारे निकल रहे हैं पर वो मार्ग जीना बहुत प्रभु ये दया दान व्रत पूजा भक्ति में करोड़ों खर्चे पर ये धर्म नहीं ये राग की मंदता हो तो पुण्य बंद होगा आत्मधर्म नहीं प्रभु आत्मधर्म तो अंतर ज्ञायक स्वरूप भगवान जिसका सम्यक दर्शन में ध्येय में पूर्णानंद अभेद आया है जिसकी पर्याय का भेद भी जिसका दर्शन का ध्येय में नहीं सम्यक दर्शन का ध्येय में पर्याय का भेद भी नहीं तो राग तो कहां से आया एवो मार्ग है भाई अंतर आलोक अंतर आनंद मूर्ति प्रभु विनायक भूतार्थ भाव भूत नाम छतो अर्थ नाम भाव छतो पदार्थ छती वस्तु भाव महाप्रभु है उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन में आनंद होता है तब धर्म होता है बाकी सब अर्थ होता है ये હું લખ્યું મેં આજ ચેતનજી આપણે ઠીક લખ્યું છે એમ કે વાંચો તમે આજ વાંચે આ ફેર ઠીક લખ્યું કે એ લોકોનો એટલો પ્રચાર હેરો ચાલે છે કે મોટા મોટા માણસો એના પંડિતો તૈયાર થયા છે અને એ વધતા જાય ને જૂના પંડિતોનું હાલતું નથી ભાઈ માર્ગ આય બાપુ આખું પરમાત્મા 3 લોકનો નાથ સિમંદર ભગવાન પાસેથી આ માર્ગ આયા હે આ માર્ગ કઈ બહાર से आया नहीं भाई લખ્યું છે વિલેખ મોટો છે સમય આયા है ऐसा लिख कर जैन संदेश देखना
ठीक लिखा फिर कोई वक्त तो नहीं કોઈ અહીંના માને ને કે ભાઈ મહારાજની પગના થાય તો પૈસા થાય, પણ એ તો કોઈ માને એમાં અમારે ક્યાં पैसा पैसा उसके क्या होता है, तो पुण्य होता होता है, અહીં से क्या होता है, અહીંના ભક્તો કેટલા गरीब बहुत है, पैसा वाला है तो बहुत क्या उसमें क्या, कारण के यहाँ पैसा वाला बहुत आते हैं और हमारा कुटुंबी भी पैसा वाला है, गृहस्थाश्रम में दुकान भी पैसा वाली है, बड़ी बैरेज में दुकान है, यहाँ 9 वर्ष रही वो दुकान है, 40 लाख रुपया है, 3-4 लाख की आमदनी है अभी दुकान, ऐसा कुटुंबी पैसा वाला, यहाँ बड़े बड़ा सेठ जाता आता है तो पूरे पैसा वाला ही जाने महाराज ने कारण पैसा मिलता है हम लोग को मानते हैं, लकड़ी में है कुछ हम कहते हैं, अमरेली नो जज होतो एक अमरेली, अमरेली जज હતો જજ, અમે ત્યાં ગયા હતા ત્યારે બધા શેઠે આવ્યા હતા, રામજી હંસરાજ બડા કરોડોપતિ, એમાં એક હતા આપણા કેવા બાબરાનો નર્મરામ વકીલ, મોટો વકીલ હતો બાબરાનો, એમાં અમરેલી સાંભળવા આવેલા તે જજ પાસે એને તિથિ હશે કે આજ मैं नहीं आ सकूं, नरवराम के जज ने आज नहीं आऊं महाराज ना व्याख्यान में कि क्या महाराज जज के वो उसकी लाकड़ी फिरते पैसा मिले ही जज पास ऐसी बात हो चली है, हाँ एक लकड़ी बकड़ी तो हाथ में पसीना वो कारण है, तो लकड़ी में कुछ है नहीं, आत्मा में है, यही चारी अफ्रीका पर पगी भाई के हार्ड घर है तो पैसा वाला लाखों होती, कोई 50-50 लाख 8-8 लाख, प्रेमचंद भाई ना बहनों दीकरी नहीं કેટલી, नहीं तो पैसा क्या नहीं, तो पैसा है तो पूर्ण हो तो आते हैं, वरना उसमें आया क्या धन के काम से आते ऐसा कोई है नहीं, हाँ तो परमात्मा ये फरमाते हैं है 66, यहाँ यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य विक्रियता का प्राप्त हो, विक्री शरीर स्वर्ग का मिले तो भी ये शरीर सुख का कारण सिद्धांत देना है। सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागर की थी देव की समकीति, 33 सागर, एक सागर रूपये 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम, एक पलना असंग भाग में असंग अबज बरस, भगवान का कथन है। ये सर्वार्थ सिद्ध के 33 सागर शुद्धि चर्चा करते हैं, कारण कि उसको आहार नहीं, पानी नहीं, स्त्री नहीं, व्यापार धंधो कुछ नहीं, 33 सागर, एक अवतारी एक भोगतारी है, यहाँ से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, पर वो शरीर सुख का कारण नहीं है, हम कहते हैं समकीर्ति है तो आत्मा का सुख का कारण है, उसको आत्मा में दृष्टि पड़ी है ना, आत्मा का आश्रय है तो आनंद है, शरीर नहीं, इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं है। यह सिद्धांत है, भले ही दिव्य विक्रीता का दिव्य विक्रीता प्राप्त हो तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता। वो सेठ भस्म रखता है बदी, ये कोई सुख का कारण नहीं है, हम कहते हैं सेठ ने रोगत बहुत रखे भस्म ना रोके कारण दुख नहीं, हम कहते ये अनिष्ट मानकर अप्रीति करते हैं वो दुख का कारण है, शरीर नहीं। धर्मात्मा को कोई वक्त देव ले जाए समुद्र में, मुनि हो समुद्र में ले जाए, ऊपर से पड़ नाखे
तो अंदर में शरीर से भिन्न आत्मा का ध्यान करते आनंद है, जहां से भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष हो जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि उदारिक शरीर तो सुख का कारण नहीं, पर विकृत शरीर इंद्रों को मिलते हैं तो सुख का कारण है कि नहीं, के भी कारण है नहीं। तो प्रभु का मार्ग વીરનો માર્ગ છે સુરાનો કાયરના નહીં કામ, ત્યાં હિજડા જેવા કાયરના કામ નહીં ત્યાં। આ તો વીરનો માર્ગ ત્રણ લોકનો નાથ तीर्थंकर अनंत थया ने वर्तमान 20 तीर्थंकर बिराजते हैं। महाविद्य में लाखों केवल बिराजते हैं, महाविद्य क्षेत्र में साक्षात बिराजते हैं। उसकी आवाणी है। इसलिए आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट है। इष्ट अनिष्ट विषयों के वश से विषयना वश में, इस विषयना वश में इष्ट विषय में वश राग, अनिष्ट विषय न विषय में दुख, ये सुख अथवा दुख रूप स्वयं होता है, शरीर नहीं। इष्ट अनिष्ट विषय में वश होकर अज्ञानी सुख दुख की कल्पना अपने से करता है, शरीर कारण उसमें है। निरोगता शरीर में रहे तो सुखी है, धूड़ में है नहीं है। અને સરોગ શરીર रहते दुखे धूड़ी नहीं। एक की इष्ट अनिष्ट विषय में प्रीति प्रीति करते हैं, ये कारण से सुख दुख की कल्पना होती है, शरीर कारण कुछ है। बहुत सरस श्लोक है। आत्मा का सुख की तो क्या बात करना, पर इंद्रिय का सुख में शरीर कारण नहीं हम कहते हैं। ये धूड़ है, शरीर क्या जाते मेरा, पैरों सूखते जाते मेरा, अज्ञानी मानते हैं निरोगता ही। बीजों सुख घेर चार दिकरिया, तीजों सुख सुकुड़नी नार, चौथो सुख कोठिए जार, अनाज वगैरह एम दुनिया माने अज्ञानी। એમ કહેતે કે નહીં, ખબર છે કે નહીં? અહીં તો બધી ઘણી હવા તો અનુભવ કર્યો। 17 વર્ષની ઉંમરથી આ બધું સંસારને ભિન્ન ભિન્ન રીતે બધું જોયું બહુ છું। 72 વર્ષથી આ અભ્યાસ છે। अरे दुनिया क्या मानते हैं, कहीं मार गिर गया है। अज्ञानी विक्री का शरीर को भी सुख रूप नहीं है, इसलिए आत्मा स्वयं ही, बस कर्म ने कारणे नहीं, शरीर ने कारणे नहीं। भाई कर्म ऐसा है तो स्वयं इष्ट अनिष्ट में बुद्धि होती, ऐसा नहीं। कर्म को छूते नहीं भगवान आत्मा, शरीर को छूते नहीं, कर्म तो सूक्ष्म उसको भी छूते नहीं। आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश, विषयों के वश, सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। सुख ने दुख स्वयं अपनी परिणति में करता, कर्म के कारण से नहीं, शरीर के कारण से नहीं, पैसा के कारण से नहीं। रोग आया वो कारण से दुख की कल्पना हुई, ऐसे नहीं। शरीर में घा पड़े वो कारण से क्या दुख की परिणति उत्पन्न होती, ऐसी नहीं। एम कहते हैं अपनी परिणति में दुख का परिणाम करते हैं तो उसमें शरीर बिल्कुल कारण है नहीं। આવી વાતો છે। આવાજ शरीर सुख दुख नहीं देता है, शरीर जड़ धूड़ है, तो माटी है, सुख दुख कल्पना का सुख दुख नहीं देते हैं। देवों का उत्तम विकृत शरीर सुख का कारण नहीं है।
मनुष्य ने त्रियंत को तो उदारी शरीर है, देव और नारकी को विकृत शरीर है। तो नारकी में दुख है तो विकृत शरीर के कारण से नहीं, स्वर्ग में सुख है तो विकृत शरीर के कारण से नहीं। कल्पना और प्रणति करते हैं, मैंने ठीक है मैंने अठीक है, ऐसी कल्पना प्रणते हैं, ये प्रणति कारण है। अशुद्ध स्वभाव मानते हैं वो कारण है। शुद्ध स्वभाव ऊपर की दृष्टि नहीं, અને अशुद्ध भाव पर दृष्टि है, वो अशुद्ध भाव के कारण से सुख दुख की कल्पना करते हैं, शरीर के कारण से नहीं। પ્રભુનો માર્ગ આ છે। ત્રણલોકના નાથ जिनेश्वर देव एम फरमाते हैं कि भैया विकृत शरीर भी सुख का कारण इंद्रिय का सुख हो, नारकियों के शरीर दुख का कारण नहीं। नरकी है ना पीछे 7 नरक, तो शरीर दुख का कारण नहीं, यानी अनिष्ट बुद्धि है वो दुख का कारण है, शरीर नहीं। शरीर में तो टुकड़ा कर देते थे, जेम समझे શું કહેવાય મને पारो पारा 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 में भिन्न भिन्न होता है, शरीर का पारा भिन्न भिन्न कटका हो जाता है, क्या क्षण में पास एकठा हो जाता है। पर वो कोई संसार का नारकी का दुख का कारण नहीं। नारकियों के दुख का शरीर कारण नहीं, आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश, इष्ट ने विषय इष्ट अनिष्ट है नहीं, विषय तो ज्ञेय है, सारी जगत ज्ञान में ज्ञेय है, पर अज्ञानी या इष्ट है न अनिष्ट है सब मानकर इष्ट अनिष्ट पणे प्रणमते हैं, ये दुख का कारण है। है आत्मा स्वयं इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना मात्रते से कल्पना रूप से परिणमित होता है। शरीर मेरी कल्पना मानते मिथ्या दृष्टि, मेरे सुख है मैं सुखी हूँ, ऐसी कल्पना परिणन करते हैं, शरीर कोई कारण है नहीं, तेरी विपरीत मानता कारण है। विशेष वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी, धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।